Okay, all right. Welcome to day 9 of the Pathfinder batch. We are almost done with the batch. I know मैं खूप बोर केले तुम्हा लोकांना. So I'm gonna finish myself little quickly. Okay, all right. तो ये एक माझा आवाज खूप खरखर होतोय का? की ठीक आहे? कारण आता बरोबर आहे माझा आवाज? हो. ठीक. सो ये एक सवाल जो है ये मुझे काफी स्टूडेंट्स भी पूछते हैं, पेरेंट्स भी पूछते हैं. A lot of people are like कि क्या करना है. But okay, for example, if I'm in 10th standard, right? I want to do architecture, design, fashion, whatever you want to do. But कई लोगों का ऐसा होता है कि अरे आर्किटेक्चर में तो जॉब नहीं है, या आर्किटेक्चर डिजाइन में तो कुछ हो नहीं होता, फैशन डिजाइन करके क्या तो सलवार कमीज थोड़ी सिलना है वगैरह वगैरह. ठीक है, ये सवाल बहुत फालतू सवाल है दो रीजन की वजह से. एक तो जब तुमने घर पे बताया हो कि मुझे आर्किटेक्चर में जाना है या डिजाइन में जाना है या फैशन में जाना है, आई एम प्रेटी श्योर कोई ना कोई किसी ना कहीं दूर के रिलेटिव ने बोला होगा कि यार उसके में स्कोप नहीं है, उसमें जॉब नहीं लगता, उसमें ये करना पड़ता है वो करना पड़ता है बहुत. एंड दीज आर द पीपल हु आर नॉट हु हैव नो आइडिया अबाउट द फील्ड. ठीक है, उनको किसी ने बताया होता है, जो किसी ने बताया होता है. सो ऐसा नहीं है. एवरी profession, let it be architecture, let it be graphic design, product design, animation design, whatever, it has a job, right? For example, I have an architectural firm, correct? और मेरे पास 10 प्रोजेक्ट आ गए तो मैं अकेला 10 प्रोजेक्ट नहीं हैंडल कर सकता ना. या मेरे पास मान लो ग्राफिक डिजाइन का फर्म है मेरे पास, तो मैं सारे 50 एक प्रोजेक्ट एक साथ कैसे हैंडल करूंगा? मुझे कोई ना कोई तो मुझे मेरे हाथ के नीचे चाहिए. ओके, सो डोंट वरी अबाउट कि अरे जॉब नहीं लगेगा. मेरा दोस्त बोल रहा है कि इंजीनियरिंग करके ही फ्यूचर है. आई एम नॉट सेइंग इंजीनियरिंग में फ्यूचर नहीं है, बट ऐसा भी नहीं कि तुम्हें जॉब नहीं लगेगा. Possibility right now in the creative fields, and it is second generation of architects and designers are coming up, so that's really nice for you. Or particularly after the post pandemic world, जब तुम पास आउट होगे, मतलब 5 साल 6 साल 7 साल बाद जब भी तुम ये करोगे, so there will be new guidelines, new rules, new setup की हमें अभी पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा. जैसे because we were not prepared for this, so that whatever buildings, whatever products, whatever fabrics we design, they have to be designed keeping in mind that something like this might happen again anyway. But अगर मैंने तुम्हारे पेरेंट्स से कभी बात किया होगा या एक जनरल बात हुआ होगा, तो ये भी एक बात मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में यू डू जॉब 2-3 साल 5 साल, कभी कभी लोग 10 साल भी जॉब करते हैं. बट एट द एंड ऑफ द डे when you find your own style, कि ठीक है मुझे इस स्टाइल में काम करना पसंद है. फॉर एग्जाम्पल, if जैसे मान लो तुम ग्राफिक डिजाइन तुमने सीखा किसी कॉलेज से, ठीक है, then you go and work in a company we focus on branding, जैसे लोगो डिजाइन है या उस तरह से. then you switch jobs and you find कि मोशन ग्राफिक्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. उसमें बात करेंगे क्या है. लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे तुम्हें पता है कि नहीं यार मेरा सच में इंटरेस्ट तो मे बी एनिमेशन डिजाइन में, मान लो. एंड यू वर्क इन एनिमेशन फॉर सम टाइम एंड देन यू फिगर आउट कि ओके मैं जिसके यहाँ पे काम करता हूँ उसका खुद का अपना स्टाइल है. एंड बिकॉज यू हैव वर्कड ऑल दिस इयर्स, तुम्हारा कभी ना कभी खुद का भी एक स्टाइल डेवलप होता है. एंड दिस इज द फेज वेयर यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस. बिकॉज एज अ क्रिएटिव पर्सन मेरे तरफ लोग तभी आएंगे जब मेरा खुद का स्टाइल होगा. फॉर एग्जाम्पल, लेट से तुम्हें तुम्हारे घर पे इंटीरियर डिजाइन करवाना है, ठीक है, एंड देयर आर 2 चॉइसेस दैट यू हैव. वन इज एक आर्किटेक्ट है, वो बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी करता है, होटल्स भी करता है, शॉपिंग मॉल्स भी करता है, इंटीरियर भी करता है, आई डोंट नो फैक्ट्रीज भी करता है, एवरीथिंग ही डज. ओके, सो ही हैज ऑल द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स. एंड सेकंड is a person who focuses on interior only. He takes only interior के projects, very few projects, but he does them wonderfully. So what is the possibility कि तुम person 1 के पास जाओगे, वो कोई भी काम करता है या जो काम आए वो करता है, या second a person who has his own style and he is known for his style कि मुझे इस style का काम करना पसंद है. तो where would you go, to the first guy or to the second guy? Second guy. Because और ऐसा नहीं है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल माई स्टाइल
let's say my style is minimalism, correct? I don't want to go, and another guy is an Indian style interior designer. तो अगर तुम्हें मिनिमलिस्टिक चाहिए तो तुम उसके पास जाओगे नहीं, तुम मेरे पास ही आओगे. और अगर तुम्हें किस एक पर्टिकुलर स्टाइल का काम चाहिए तो तुम उस वैसे आर्किटेक्ट को अप्रोच करते हो, करेक्ट? So at the end of the day, whatever fields we are talking about, if we are talking about architecture, we are talking about design, we are talking about fashion, we are talking about photo, anything that is there, somewhere down the line you are looking कि मैं खुद का काम चालू करूं कभी ना कभी. Somewhere down the line everybody is looking for that. मैं ऐसे नहीं कह रहा कि everybody does that. There are people who are working in big companies for 20, 30, 40 years and they are getting paid in lakhs per month. And there are some people who decide that they want to start their own journey. Both things are possible. Okay. So today we are going to talk about the business of design. How something is how तुम्हारा जो हॉबी है, जो तुम्हारा पैशन है, उसको कैसे हमें एक बिजनेस में कन्वर्ट करना है. आई एम गोना गिव यू अ प्रोटोटाइप कि कैसे क्या क्या होता है. ओके. सो सबसे पहले you have to understand two things, correct? First is there are two types of business only, or there are two types of things. First is a product based thing and second is a service based. जैसे for example a toothpaste, correct? Colgate is a product based company, right? क्योंकि वो प्रोडक्ट बेचती है और उसके साथ कभी कभी सर्विस नहीं था, क्योंकि तुमने let's say you buy a toothpaste and you are done. कंपनी से तुम्हें कोई कॉल नहीं आता, मेंटेनेंस नहीं कराना पड़ता, you buy the product and it's done. ठीक है. उसका सप्लाई चेन बहुत ये होता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग से वगैरह, बट दैट इज नन ऑफ योर थिंग. सेकेंडली इज अ सर्विस सेक्टर. सर्विस सेक्टर मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल आई एम इनटू सर्विस सेक्टर, करेक्ट? आई एम प्रोवाइडिंग सर्विस, आई एम नॉट प्रोवाइडिंग यू विद एनी ऑफ द प्रोडक्ट, बट इट इज मोर ऑफ अ इंटेंजिबल सर्विस जो तुम्हें कभी ना कभी हेल्प होगा. योर मेड, जो काम वाली मावशी होती है घर पे, शी प्रोवाइड्स यू सर्विस, शी डजंट प्रोवाइड यू विद प्रोडक्ट, करेक्ट? तुम्हारे जो नाई होते हैं, ही प्रोवाइड्स यू विद सर्विस. तुम्हारे जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, तुम्हारे जो इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर होते हैं, दे प्रोवाइड यू विद सर्विस. एंड देयर आर सम बिजनेसेस व्हिच कंबाइंस प्रोडक्ट एंड सर्विस. जैसे या फिर कई प्रोडक्ट्स के साथ सर्विस ऑटोमेटिकली आ जाता है. व्हाट आई मीन बाय दैट? व्हाट डू आई मीन बाय दैट? मान लो तुमने एक वॉशिंग मशीन खरीद ली, ठीक है? तो वॉशिंग मशीन इज अ प्रोडक्ट, लेकिन तुम उसको खरीद के खत्म नहीं कर सकते, उसके साथ ही साथ तुम्हें सर्विस भी चाहिए. जैसे तुमने कार खरीदा तो इट्स अ प्रोडक्ट, बट उस प्रोडक्ट के साथ तुम्हें सर्विस भी सप्लाई करना होता है एज अ मैन्युफैक्चरर, करेक्ट? सो फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड वी आर आइदर गोइंग टू गो फॉर अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और अ सर्विस बेस्ड कंपनी. ओके. फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, द प्रोटोकॉल दैट वी आर गोइंग टू फॉलो is we are going to take the initials of our name to come up with a product. Okay. Jesse, in my case, my name is Ajinkya Harsha, right? So my initials are A and H. So first जो होगा that should be an adjective, and second should be the actual product. For example, let's take A and H is my product. So if I say from A, I say atomic. Atomic is the word that I got. And secondly, from H, I say hammer. So my product becomes atomic hammer. Okay. Product ऐसा चूज करो जो नया हो, जो अब तक नहीं आया है. मतलब from hammer, I can say arsenic hammer also, or something which already exists, but we have to figure out a different type of product. Okay. Jesse, for example, let me take somebody's case. Let's say Tanisha Pardeshi. Okay, so I get T and P. So maybe I from P I can say pan होते हैं, pan तवा तुमचा. And from T, it can be a thunder pan, you can say, which works on electricity by itself. I don't know, whatever. या फिर maybe something like a titanium pan, which is luxury product, जो बहुत अमीर लोग ही ये करेंगे. Okay, so a product जो भी हो, it should not make sense. ट्राई करो ऐसा कुछ नया प्रोडक्ट लो, बिकॉज अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होगा तो तुम उस पर काम नहीं कर पाओगे, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑलरेडी देयर.
So this is how we are gonna come up with our product. Let me take another case. Say for example, Sukhada is there. So in case of her initials are S and K. So from K, I can say product would be knife. Okay, knife. And from S, I would say um, uh, secret knife. Yeah, okay, something in the secret knife. Let's say. So I came up with that product. Okay. Now, एक दूसरा चीज होता है मार्केट करके. Okay. Now, for example, if I am producing sugar, if I'm a sugar mill owner, correct? तो मेरा मार्केट कौन है? Who are going to be my customer? Everyone. है ना? शक्कर तो सबको चाहिए होती है. That way. But if I say petrol, so who is going to be my primary customer? Almost everyone. But then there are some luxury products also. Say for example, if I make okay, yeah, all right. So if I make headphones which are of 10,000 rupees, 10,000 रुपए के headphones में these are my products. तो क्या ये सबके लिए है? Not everyone is going to be able to buy it. हर कोई afford नहीं कर पाएगा उसको, ना ही हर कोई उसको लेना चाहेगा, because जैसे for example if I'm a DJ or I'm a musician, so I might need them because I need that better quality. But if I'm a normal person जिसको सिर्फ normal headphone चाहिए, मैं 10,000 रुपए का नहीं खरीदते हैं लोग, but मैं नहीं खरीदूंगा. So the next step after you are done with your product is the market. कि तुम्हें मार्केट समझना पड़ेगा कि मार्केट कैसा है तुम्हारा, या तुम्हारा बेसिकली तुम्हारा कस्टमर क्या है. जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से सीक्रेट नाइफ इज द प्रोडक्ट दैट आई एम लिस्टिंग, तो कौन खरीदेगा ये चीज बताओ? हु वुड बाय अ सीक्रेट नाइफ? क्योंकि अगर मेरा प्रोडक्ट है तो मुझे बेचना पड़ेगा ना. अगर मैं प्रोडक्ट बेच नहीं पाता तो बिजनेस इज गोना फेल. तो अकॉर्डिंग टू यू, who might be a good customer for a secret knife? Undercover cops. Okay, makes sense. Detectives. Undercover cops, detectives. Security ज्यांना हवी आहे, जे रात्री एकटे वगैरे येतात घरी. Okay, alright. What about working females? Yes, तेच ना, मग रात्री है ना, उनके लिए कर सकते हैं. Yeah. What about in case of Manasi Patil? Let's go with that. P for pen and M for meteorite pen. No. Oh yeah, okay, meteorite pen. Let's go with that. So a meteorite pen is a pen जिसका बॉडी जो है it is made from a meteorite. मतलब meteorite का तो तुम्हारा लोगों का है धूमकेतु, asteroid. Yeah. Yes. So who would want to buy something like that? Like a asteroids के बॉडी से बना हुआ पेन कौन खरीदना चाहेगा? क्या नॉर्मल मैं खरीदूंगा वो पेन? मे बी नहीं. मे बी हंसराज सिंह कलेक्टर. सो कलेक्टर इज समथिंग someone related to space or something like that. Okay, all right. Or somebody who has a lot of money. Astronaut. Scientist, astronaut. Yes. But somebody who has a lot of money, because ये 10-20 रुपए में तुम बेचोगे नहीं क्योंकि तुम्हारा प्रोडक्ट भी महंगा है. तो सबसे पहले once you are done with the product, you have to figure out कि तुम्हारा टारगेट ऑडियंस क्या है, कि तुम किसको बेचना है. Okay, जैसे in my case, for example, if I say astronomical hammer, for example, astronomical hammer is a big hammer which can be used to I don't know, मार्स पे जिसका बड़े बड़े कुछ पत्थर वगैरह तोड़ने के लिए यूज हो सकता है.
तो मेरा जो मार्केट है वो स्पेस कंपनीज हो जाएंगे. जैसे नासा वुड बी माय कस्टमर, SpaceX would be my customer, any company who, जैसे माइनिंग कंपनीज would be my customer, मुझे उनको बेचना है. मैं 10 मीटर का हैमर तुम्हें तो लाइक एज अ नॉर्मल पर्सन तुम्हें तो नहीं बेचूंगा ना, नहीं बेचना चाहिए, तुम खरीदोगे भी क्यों इतना बड़ा हैमर. सो वंस यू आर डन विथ that, once you are done with the product, okay, so you have to be a little clear about the product कि तुम्हारा product exactly है क्या और वो क्या करता है. Number one, how do we come up with the product? We come up with the product with the idea that you take the initials of your name. In my case it was A and H, so I came up with astronomical hammer. Alright, then you have to figure out कि तुम्हारा कस्टमर बेस कौन है, कि ये कौन खरीदेगा. करेक्ट, क्योंकि अनलेस अंटिल तुम्हारे कस्टमर बेस को नहीं जानते हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा कस्टमर कौन होने वाला है, तब तक तुम उनसे बात नहीं कर पाओगे. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास बहुत एक धांसू प्रोडक्ट है, ठीक है, मिडिल क्लास के लिए तुम्हारे पास एक बहुत 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 अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन तुम्हारे प्रोडक्ट के बारे में किसी को पता ही नहीं, तो कितना दिन तुम बिजनेस में रहोगे. और यू मेक श्योर कि किसी को, तुमने प्रोडक्ट बनाया घर पे रख दिया, 100 कॉपी उसके बनाए, 100 प्रोडक्ट्स बना के घर में आके दिए, एंड देन यू फिगर कि हाँ लोगों को जब मदद लगेगा तब शायद वो मेरे पास आएंगे, तब मैं उन्हें बताऊंगा. तो दिस इज नॉट हाउ बिजनेस वर्क. बिजनेस इज ऑल अबाउट लेटिंग एज मेनी पीपल नो अबाउट यू. करेक्ट. सो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले तुम्हारा कस्टमर बेस और क्लाइंट बेस जो है वो फिगर आउट करना पड़ेगा. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? जैसे इफ आई एम सेलिंग बियर्ड ऑयल, ठीक है, बियर्ड ऑयल में बेच रहा हूँ, तो बियर्ड ऑयल जो है वो मेरा आइडियल कस्टमर बेस कौन सा है उसके लिए? हु इज माय कस्टमर बेस? यंगस्टर्स, बॉयज, मेन, ठीक है. तो ये सेक्स डेमोग्राफिक हो गया. फिर एक एज डेमोग्राफिक भी होता है. व्हाट डू आई मीन बाय एज डेमोग्राफिक? इसकी कौन, किसके लिए, किसको मैं सबसे ज्यादा बियर्ड में कौन इंटरेस्टेड है और मैं किसको मार्केट करूंगा. जैसे मान लो 16 साल से लेके 60 साल तक ये तुम्हारा एज है, लेकिन कौन से ऐसे लोग हैं जो इस पे पैसा खर्चा करेंगे. फिर तुम्हारा फाइनेंशियल डेमोग्राफिक आ जाता है. सो सबसे पहले देयर आर डिफरेंट डेमोग्राफिक्स, राइट? सेक्स इज अ डेमोग्राफिक, age is a demographic, financial condition is a demographic. For example, if I'm in college, right, and I come from a middle class family, let's say, और मैं बोलता हूँ मेरे पापा को कि पापा मुझे 1,500 रुपए भेजो, मुझे ना तेल खरीदना है दाढ़ी बढ़ाने के लिए. तो वो तुम्हें थप्पड़ मारेंगे, ये क्या टाइम पास चल रहा है करके, पढ़ाई करो तुम अपना. तो तुम्हें फाइनेंशियली भी फिगर आउट करना पड़ेगा. फिर तुम्हें उनके इंटरेस्ट भी फिगर आउट करने पड़ेंगे. जैसे वो कहाँ पे हैंग आउट करते हैं, वो कहाँ पे क्या किस तरह का बात करते हैं, उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल क्या है, एवरीथिंग दैट यू हैव टू स्टडी. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन वंस यू फिगर आउट कि ओके दिस इज फॉर एग्जांपल माय प्रोडक्ट, लेट्स इन दिस केस दिस इज अ बियर्ड ऑयल, इसका कॉस्ट मैंने रखा है 2,000 रुपए 4 बॉटल्स का. अभी ये मुझे किस किस को बेचना है? मान लीजिए मेरे पास दुनिया में 100 करोड़ लोग हैं, उसमें से हम एक एवरेज पकड़ते कि 50 करोड़ लोग तो मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे भी नहीं, बिकॉज 50% आर मेल, 50% आर फीमेल. जनरलाइज. फिर उस 50 करोड़ लोगों में से भी मुझे कुछ एक जनरल इस पे फोकस करना है कि मैं 16 साल के पहले पे बच्चों पे फोकस करूंगा ही नहीं, और 40 साल के ऊपर पे भी फोकस नहीं करूंगा, बिकॉज दे डोंट रियली केयर कि दाढ़ी बढ़ रहा है. एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यू कैन हैव अ डिफरेंट आइडिया अबाउट इट. देन तुम्हारा फिगर आउट कि देख, अगर फाइनेंशियली देखें तो बियर्ड ऑयल जनरली तभी लोग खरीदते जब वो खुद पैसा कमाते हैं, तो वो एज तुम्हारा 20-21 हो गया. So you are targeting a person who is earning and जो 20 से 40 की उम्र में है, ठीक है. तुम उसके पहले बेच के कुछ पॉइंट नहीं, तुम्हें पता है, और उसके बाद बेच के भी पॉइंट नहीं. इट्स जस्ट लाइक दिस, नो मैटर हाउ गुड योर प्रोडक्ट इज. करेक्ट. जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. इफ लेट्स से you produce or you manufacture lipsticks, ठीक है. No matter how hard you try to convince me, I will never buy lipstick because I don't put lipstick. So तुम ये डेमोग्राफिक क्यों फिगर आउट करते हो? बिकॉज तुम्हें ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों तक पहुंचना है जो तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्टेड हो. तुम 100 लोगों को बताओगे, उसमें कुछ मतलब हर व्यक्ति तक जाने के लिए तुम्हें कुछ पैसा लगता है. करेक्ट.
वो अगर तुम कम कर पाओ, तुम जितना फिगर आउट करो कि इसी ग्रुप को मुझे टारगेट करना है, तब तुम्हारे सेल्स ज्यादा बढ़ेंगे, ठीक है, तुम्हारा जो एफिशिएंसी रेट है वो और बढ़ेगा। इसमें ज्योग्राफिक एरिया भी आता है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से मैं फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेलिंग चिप्स, तो मैं चिप्स बेच रहा हूँ, बट दोस चिप्स आर मेड फ्रॉम वेरी न्यूट्रिशियस वेरी रेयर मटेरियल एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो अभी मैं एज के हिसाब से जाऊंगा तो एवरीबडी ईट्स चिप्स, सो एवरीबडी विल बी मार्केटेड, ठीक है। फिर तुम्हारा सेक्स हो गया, एज हो गया, फिर तुम्हारा फाइनेंशियल ये हो गया कि फाइनेंशियल में तुम फिगर आउट करो कि यार ये जो चिप्स का एक पैकेट है 10 ग्राम का 100 ग्राम का, वो 500 रुपए का है। तो तुम ऐसा जगह पे फोकस ही नहीं करोगे जहाँ पे काफी सारा जो लोग हैं वो लोअर इनकम से आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से यू गो टू मुंबई, तो तुम ये जो चीज है ये धारावी जो स्लम एरिया है वहां पे करोगे नहीं, तुम हीरानंदा में करोगे, तुम आईआईटी के पास करोगे, तुम फोर्ट एरिया में करोगे, तुम बांद्रा में करोगे, लेकिन तुम एकदम वैसे वहां पे नहीं करोगे जहां पे उनका लेवल ही नहीं है फाइनेंशियली। तो इस चीजों से क्या होता है कि तुम्हारा बिजनेस का जो एक पॉइंट है कि ये मेरा कस्टमर है, वो एक फिगर आउट हो जाता है, ठीक है। ओके, सो अगेन आई हैव अ प्रोडक्ट, मुझे पता है कि मेरा प्रोडक्ट क्या है। सेकेंडली आई हैव ऑडियंस कि मुझे इनको बेचना है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। देन यू हैव टू कम अप विद अ मैसेजिंग कि तुम्हें मैसेजिंग क्या देना है। जैसे यू रिमेम्बर दिस एड ऑफ एक्स का परफ्यूम हुआ करता था, होता था, चॉकलेट का होता था। Yes. तो उसका ऐड था कि जैसे तुम स्प्रे मारोगे लड़के तुम्हारे पास आ जाएंगी, एंड इट वर्कड फॉर अ लॉट ऑफ मेल्स, ओके, like that. It just worked like the way it is, and it's about strategy कि तुम क्या मैसेजिंग कर रहे हो। तो पहले जैसे हमने वो एक बार हमने सिगरेट वाला एग्जांपल लिया था कि he made some females smoke on New York square, and then the messaging got out कि they are not smoking cigarette, they are वो they are torching the flame of victory, something like that, as a freedom victory. So your messaging has to be very interesting as well. जैसे there are two types of advertising marketing. First is a positive feedback loop, and second is a negative feedback loop. In positive feedback loop, you or in negative feedback loop, and mostly negative feedback loop works because you create a sense of lack. You create a sense of lack in the customer. जैसे इसका एक काफी एक कुछ अच्छे एग्जांपल देता हूँ, कुछ बुरे एग्जांपल देता हूँ। The most effective campaign for that was the iPhone campaign. Okay, उनका कैंपेन का एक ही स्लोगन था। तो पहले उन्होंने देखा है कि if you have an iPhone, or sorry, if you don't have an iPhone, you don't have access to fastest internet speed. If you don't have an iPhone, then you don't have access to the best quality camera. If you don't have an iPhone, you don't have this. If you don't have an iPhone, you don't have this. And the campaign idea was, if you don't have an iPhone, you don't have an iPhone. It's that simple. So this is the negative feedback loop. This is a lack perspective. You go from that perspective ki baba, you lack this thing in your life, for example. And a lot of marketing and a lot of advertising works in this matter. They try to exploit your insecurities. Jaise, for example, a lot of people like to go to Starbucks. Okay, why? Because somewhere down the line, see, this coffee in Starbucks is not that great. I've been to Starbucks, I've been one or twice, not that great coffee. But when I go to Starbucks, I associate myself with a higher elite community because I feel कि मैं उस community को belong नहीं करता हूँ. या फिर another example, the X ad I told you, okay, the X ad says कि you already don't have a lot of women, or you don't have
I'll come to that till Hansraj. I'll what I was saying. Yeah, a lot of you don't have, you are not attractive enough, you are not attracting women enough, let us help you because we will give you something. तो ये lack perspective ही है. A very good example as Hansraj said is something daily shopping. जो रात को न्यूज चैनल बंद हो जाते रात को 12-1 बजे अगर तुम टीवी लगाओ तो यू हैव दिस वियर्ड रैंडम प्रोडक्ट्स व्हिच आर बीइंग सोल्ड. तो उसका मतलब 6 पैक्स बनाने का मशीन होता है, ये होता है, वो होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल फोकसेस ऑन कि तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हें ये खरीदना है, तुम्हारे पास ये नहीं, तुम्हें ये खरीदना है, तुम्हारे पास ये नहीं है तो तुम्हारे पास क्या है, ऐसा वैसा फलाना ढिमका. एंड द वर्स्ट एडवर्टाइजिंग कैंपेन अकॉर्डिंग टू मी इज द फेयरनेस क्रीम कैंपेन. Okay. So there is this ad where there is a female who is dark in complexion. Okay, उसके पापा भी उसको रिस्पेक्ट नहीं करते, उसको जॉब भी नहीं मिल रहा, उसको एजुकेशन भी नहीं हो रहा, वैसे वैसे. When somebody comes and gives her a cream and then she becomes fair, and then उसको जॉब भी मिल जाता है, she becomes this, she becomes that, everybody respect her, everybody loves her. This is a very unethical ad, but it worked for a lot of people, worked for that company. Okay, then there is a negative feedback loop where you try to exploit other people's insecurities. Okay. Secondly, you have a positive feedback loop जहाँ पे you indulge in luxury. You say that a product is a luxury, correct? या फिर जी इसका तुम्हें जरूरत नहीं है फिर भी तुम्हें ये खरीदना चाहिए. जैसे I am getting this ad of मतलब भावरा नसतो का. Have you seen that thing? इंसेप्शन मूवी देखा है तुम लोगों ने? Okay, in Inception there is a small toy like a metal top. So what these guys are doing, maybe I'll share the link with you. What these guys are doing, they are selling metal tops म्हणजे आपले भावरे असतात ना ते for $1,200 म्हणजे अराउंड 1 लाख रुपए के आसपास. उसका आइडिया ऐसा है कि those are made from titanium, they are this, they are that, but at the end of the day the messaging is if you buy them, the messaging that they are trying to give me is if you buy them you will feel good about yourself because this is a luxury product. करेक्ट, ये एक बात हो गया. या फिर जैसे हम इसका कैंपेन देखते हैं, दाग अच्छे हैं कैंपेन देखा है तुम लोगों ने? किसका है वो कैंपेन? टाइड का है क्या? सर्फ एक्सेल. What they do, they don't give you a negative feedback कि अरे तुम्हारा कपड़ा तो खराब है, तुमको कोई केयर नहीं करेगा, तुम्हारा कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा. ऐसे भी ऐड है भाई. But what they do is they focus on the other aspect of this thing. तो दाग कैसे लगते हैं? So I'm trying to help somebody. मेरे टी शर्ट खराब हो गए, okay. मेरा I am playing in the what? मैं चिखलात खेलता हूँ, मेरे कपड़े खराब होते हैं. So they are saying कि दाग अच्छे हैं because they help, they make you enjoy things. So लेकिन वो दाग निकालने के लिए we are there, so you don't have to worry. So it's a very complicated, very nicely done project, very nicely done campaign. Then on the other hand, you also have the Coca-Cola वाला this thing, कोक जो होता है. अभी कोक हमेशा पॉजिटिव फीडबैक, तुम कितने भी कोक के कैंपेन देख लो, एवरी कोक कैंपेन वो जो था बीच में, उम्मीदों वाली धूप, सनशाइन वाली आशा, तुम लोगों ने सुना है वो गाना कभी ना कभी, आई होप सो. Yes. है ना? तो दे फोकस ऑन द पॉजिटिव फीलिंग दैट द ड्रिंकिंग कोक विल गिव यू. सो एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू अंडरस्टैंड that anyone who buys your product or anyone who buys your service, they buy it because of an emotional response. Either they buy because of panic कि अरे मेरे पास नहीं है, मुझे चाहिए, मुझे लेना पड़ेगा, या फिर अरे यार मेरे पास ये प्रोडक्ट नहीं है, मुझे लेना पड़ेगा, या फिर wow, this product makes me feel really good about myself, so I need to buy it, so I become a part of a community. Am I making sense? Yes. Okay, let me try again. You buy any product or any service if there is an emotional response to it, correct? जैसे, let me give you a simple example. Okay, yeah. So मान लो corona thing is here, correct? Corona
चीज आने से पहले तुम अभी सब मास्क पहनते हैं, करेक्ट, सबके घर में N95 मास्क होना होगा, ये तुमने वाइल्ड क्राफ्ट चैट। इसके पहले कभी नहीं, क्यों नहीं खरीदा तुमने? ऐसा तो नहीं कि दुनिया में इनकी कमी है वायरसेस की, इसके पहले क्यों नहीं खरीदा? इसके पहले इसलिए नहीं खरीदा बिकॉज देर वॉज नो पैनिक, देर वॉज नो फियर अराउंड इट। अगर यस। तुम्हें ये डर नहीं होता तो तुम नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो टू अ प्लेस जहाँ पे कोरोना वायरस का एक भी केस नहीं है तो तुम नहीं पहनोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि देर इज नो केस अराउंड यू, सो देर इज नो, कम है रिस्क है लेकिन कम है। बट लेट्स से आई सेंड यू टू धारावी, तो तुम तो पूरा पीपी किट ही पहन के जाओगे ना, तो उसके लिए चाहे तुम्हें 1 लाख भी देना पड़े तुम खरीदोगे, बिकॉज द इमोशन इज फियर। ओके, a lot of times the emotion is lack. A very beautiful campaign was क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? You remember that campaign? लारा दत्ता का, यस। yeah, so she used to come and क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, ये वो फलाना ढिमका। The idea was to make sure और नमक का कुछ लेना देना नहीं होता बाय द वे। कोलगेट जब सबसे पहले आया था यहाँ पे इंडिया में, तब उन्होंने यही बोला था कि अरे तुम लोग नमक से दांत घिसते हो, तुम चारकोल से दांत घिसते हो, तुम बबून वो नीम से दांत घिसते हो, ये सब खराब चीजें हैं, हम तुम्हें कुछ साइंटिफिक नया लाके देंगे। आफ्टर 20, 30, 40 years दे आर सेइंग कि तुम, आपके टूथपेस्ट में नमक भी नहीं है, आपके टूथपेस्ट में चारकोल भी नहीं है, आपके टूथपेस्ट में नीम भी नहीं है, और आपके टूथपेस्ट में ये भी नहीं है, तो आपका तो टूथपेस्ट खराब है, तो हमारा टूथपेस्ट। सो इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग। देन कुछ पॉजिटिव चीजें भी होती है, जैसे वन ऑफ द पॉजिटिव कैंपेन, जैसे मैंने कहा कोक हैज अ वेरी पावरफुल कैंपेन। देन आदित्य बिरला जो है कई बार सोशल कैंपेन्स करता है कि हमने ये किया, हमने वो किया टाइप्स। कई बार तुम्हारे स्पोर्ट्स ब्रांड्स भी मार्केटिंग करते हैं, पेटीएम वगैरह भी मार्केटिंग, सो इट इज देयर। सो यू हैव टू, देन द नेक्स्ट पार्ट इज यू हैव टू फिगर आउट कि तुम्हारे स्ट्रेटेजीज क्या होंगे, तुम प्रोडक्ट, कस्टमर, एंड देन एट द एंड यू हैव टू फिगर आउट कि तुम्हें क्या मैसेजिंग देना है उनको। लेट्स से मेरे प्रोडक्ट के लिए 25 से 35 ये मेरा एज ग्रुप है, ओनली फॉर मेल्स, दोज हुअर इनकम इज मोर देन 1 लाख रुपीज, ठीक है। आफ्टर दिस इज फिगर आउट कि मेरा टारगेट ऑडियंस क्या है, देन यू हैव टू फिगर आउट मैसेजिंग कि तुम उनको पॉजिटिव फीडबैक लूप देने वाले हो, नेगेटिव फीडबैक लूप देने वाले हो। यू हैव टू फिगर दैट आउट कि पॉजिटिव मैसेज से उनसे बात करना है कि नेगेटिव मैसेज से बात करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल है, इफ आई एम मार्केटिंग फॉर नैनो जो एक मेरा ये है, तो मेरा मार्केटिंग इसी तरह, मतलब इफ आई हैव टू डू इट, व्हाट द वे आई विल डू मार्केटिंग इज, मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ कि मैं कार में जा रहा हूँ मेरे फैमिली के साथ और बारिश हो रही है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और 1 लाख के अंदर ही अंदर मुझे ऐसा चीज मिले जो ऑलमोस्ट अ कार दैट देयर इज। लेकिन ये सेम मार्केटिंग मैं मे बी रॉल्स रॉयस के लिए, BMW के लिए नहीं करूंगा। BMW इज या ऑडी इज ऑल अबाउट स्पीड एंड लग्जरी एंड मनी एंड स्टेटस, तो मेरा कैंपेन डिफरेंट हो जाएगा, करेक्ट। सो दैट इज देयर। सो वंस लास्टली यू हैव टू फिगर आउट योर कैंपेन, एंड द लास्ट थिंग यू हैव टू फिगर आउट कि तुम लोगों तक पहुंचोगे कैसे। ओके, जैसे आर यू गोइंग टू गो विथ फिजिकल एडवर्टाइजिंग, जैसे न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग है, पैम्पलेट है, बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं, तुम्हारा, या फिर तुम ऑनलाइन जाना चाहते हो कि जैसे तुम सोशल मीडिया करोगे, ये करोगे, वो करोगे, फलाना ढिमका जो भी है, बट एट द एंड ऑफ द डे देयर हैज टू बी वन विजुअल दैट यू हैव टू डिजाइन फॉर एडवर्टाइजिंग। प्रोसेस समझा क्या है? Yes. How do you come up with a product? You take the initials of your name. जैसे I do, जैसे in, let's say my case is my name is Akhil Rajput is my case, for example, ठीक है। So from R I would say razor, correct, and from A I would say astronomical, arid, ऑटोमेटिक। automatic razor तो होता है। Don't, that's what I'm saying, no existing products, absolute नहीं, amazing नहीं, एयर कंडीशन नहीं। गिव मी एन आइडिया ऑफ अ रेजर फ्रॉम ए। अटलांटिक नो, एस, एटॉमिक नो, Hero. काय
एरो चैट में बताओ ना। A for apple. एप्पल Apple razor. Smooth as सर मतलब उससे एप्पल छील सकते। okay. Yeah, okay. Apple razor. So that is my product. Okay. My customer. Somebody who can. Somebody either who treats a lot of apple, या फिर somebody who eats apple. So basically everyone. But a little upper class. मतलब सब लोग एप्पल खा सकते हैं, बट तुम ये मजदूरों को नहीं बेचोगे. I know this is a very classist comment, but I'm just saying from a business point of view, I would not. जो आदमी दिन का 200 रुपए कमाता है, वो 150 रुपए किलो का फ्रूट कितने बार लेगा साल में? एक साल, एक 3, 4, 5 बार. तो वो जब वो, क्योंकि इट्स अ डिपेंडेंट प्रोडक्ट. अगर एप्पल नहीं है तो एप्पल रेजर का भी तुम कुछ नहीं कर सकते. तो मे बी आई विल सिलेक्ट टू समबडी हु ईट्स अ लॉट ऑफ एप्पल्स, और हु हैज एप्पल प्रोसेसिंग प्लांट और समथिंग लाइक दैट. तो ये एक मेरा कैटेगरी हो गया. ज्योग्राफिकल कैटेगरी में मे बी मैं ऐसे जगह पे बेचूंगा जहाँ पे एक तो काफी ऊंचे तबके के लोग रहते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं बहुत सारे एप्पल. या फिर मैं कश्मीर में, ज्योग्राफिकल डेमोग्राफिक में मैं कश्मीर में जा सकता हूँ. देयर इज नो सेक्स डेमोग्राफिक हियर, देयर इज नो एज डेमोग्राफिक हियर. ओके, वंस आई फिगर आउट कि मुझे कश्मीर में इसको, कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में इसमें ये करना है, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ एप्पल्स आर हैपनिंग देयर. और मैं इसको मुंबई में कर सकता हूँ, मैं इसको मेजर सिटीज में कर सकता हूँ जहाँ पे बिकने का ज्यादा चांस है. ओके, वंस आई फिगर दैट आउट, देन आई कम टू द मार्केटिंग पार्ट कि मैं क्या पॉजिटिव फीडबैक लूप में करूंगा, नेगेटिव फीडबैक लूप. अगर मैं इसको पॉजिटिव फीडबैक लूप में करता हूँ तो व्हाट आई वुड डू इज, मैं एक स्मार्ट सा बंदा दूंगा और एक काफी स्टूपिड सा दिखने वाला बंदा दूंगा. एंड जस्ट एक एग्जांपल, राइट? तो जो स्टूपिड सा बंदा है उसको मैं बोलूंगा कि उसके हाथ में एक एप्पल दूंगा और उसको खाने को लगाऊंगा. एंड देन ये जो स्मार्ट बंदा है उनसे कि अरे तुमने उसको धोया तो था, लेकिन तुम्हें पता है कि जो तुम्हारा पील होता है उस पे बहुत सारे कीटाणु होते हैं. एंड देन ही सेज कि फिर तुम क्या करते हो? तो देन ही takes out his razor in style and then he washes it to be eaten like this, you know. So this is where you are saying ki if you use this you are smart, and if you don't use this you are this dumb guy. Or I can make it into a positive feedback loop where I say ki if I want to make it a luxury product, which more or less it is, what I would do is I would sell it as ऐसी चीजें कि मुझे एप्पल का ये भी टच ना करना पड़े, मैं उसको लूँ और उसको ये कर दूँ. जस्ट एन एग्जांपल. या फिर अगर मैं इस तरह से, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू डिजाइन अ लोगो फॉर योर प्रोडक्ट, ओके, एंड एडवर्टाइजमेंट. ठीक है, स्क्वायर बॉक्स में तुम्हें एक एडवर्टाइजमेंट भी डिजाइन करना है. व्हाई स्क्वायर? बिकॉज इट गोज ऑन सोशल मीडिया. स्क्वायर में या A4 साइज में उसका एक एडवर्टाइजमेंट डिजाइन A4 साइज कर दो. उसमें यू हैव टू डू एडवर्टाइजमेंट. हॉरिजॉन्टल भी चलेगा, मतलब पोर्ट्रेट भी चलेगा, लैंडस्केप भी चलेगा. ओके, और लेट्स टॉक अबाउट लोगो अ लिटिल फॉर अ व्हाइल. You understand what is a logo? Yes. Yeah. So a logo is visual essence of the whole brand. Correct? तो लोगो बहुत सारे टाइप के होते हैं. देयर आर टाइप फेस लोगोज, जैसे नोकिया का जो लोगो है दैट्स अ टाइप फेस लोगो, टाइप लोगो. देयर इज नथिंग बट ओनली टाइप. नोकिया या सैमसंग हो गया. देन देयर आर आईफोन. iPhone is not a company. Apple. हाँ एप्पल. हाँ. Then there is a symbolic logo. जैसे एप्पल का लोगो इज जस्ट एन एप्पल. इवन स्टारबक्स का लोगो Audi. इज लाइक दैट. ऑडी का लोगो इज लाइक दैट. मर्सिडीज का लोगो. Volkswagen. Volkswagen is a mix of both actually. So Volkswagen W पण आहे आणि V पण. also, W is there also. Even in case of Tata or Mahindra, they have mix of your this thing, typeface and shape also, a symbol also. So you have to create a logo. Now it depends on what your product is, but your product or your logo
should resemble your product. जैसे अगर मेरा astronomical hammer is my this thing, तो मेरा लोगो में तुम इंजेक्शन नहीं बना सकते, है ना? तुम्हें कभी ना कभी कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा कि क्या है कैसे है। फिर तुम्हें लोगों के साथ उस ब्रांड का कलर स्कीम भी फिगर आउट करना पड़ेगा कि कलर स्कीम क्या होगा उस ब्रांड का। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ आई एम ट्राइंग टू स्टार्ट हर्बल मेडिसिनल कंपनी, ठीक है, तो विच कलर आई वुड जनरली गो विथ? आई वुड गो विथ ग्रीन, Green. with a little bit of brown maybe, correct? But I would not, for that brand I would not go with orange and red, because these are not the color which associate with herbal and maybe Ayurvedic life. But if I'm, let's say, producing something like a let's say I'm producing luxury fishing hooks, एक just example है, कहता तो मैं luxury fishing hook समझता है ना तुम लोगों को, जिससे मछली पकड़ते हैं, Yes. बट लग्जरी, सो वो सोने का बना हुआ है, तो मैं उसमें मे बी सिर्फ ब्लैक कलर यूज कर सकता हूँ, बिकॉज ब्लैक इज द सिंबल ऑफ लग्जरी। लेकिन फिर उसका बाकी का कलर स्कीम भी आता है, जैसे हर कलर का एक ब्रांड, हर कलर का कलर स्कीम होता है। तो जैसे मान लो तुमने एक लोगो डिजाइन किया किसी भी कंपनी का, उसमें तुमने दो लोगो कलर यूज किए, मे बी तुमने रेड यूज किया और तुमने ब्लू यूज किया, ओके ऑल। तो अगर तुम्हारा ब्रांड कलर्स आर इन रेड एंड येलो, तो तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट ब्लू और ग्रीन में नहीं जा सकता, इट हैज टू बी कनेक्टेड एवरीवेयर। जैसे तुम्हारा ब्रांड कलर जो है वो तुम्हारा विजिटिंग कार्ड में भी वही कलर होना चाहिए, विजिटिंग कार्ड में वही फॉन्ट होना चाहिए, एवरीथिंग हैज टू बी द सेम। तुम्हारे एनवेलप शुड हैव द सेम थिंग, योर visiting card should have the same thing, as I said. तुम्हारे letterhead should have the same thing, your website should have the same thing, your social media post should have the same thing, so that for example if I see, ऐसे आपने अपना social media page open किया for example, and you use a particular brand, you use a particular font and you use a particular color, correct? कि मान लो तुमने कोई भी font दे दो, कोई भी color दो, but you use it consistently, कि तुमने 100 post डाल दिया and I have seen your post for 100 times। और अगर मैं वही फॉन्ट और वही कलर कहीं दूसरी जगह पे देखता हूँ, तो मुझे तुम्हारा सबसे पहले क्या तुम्हारा ब्रांड याद में आएगा कि अरे यार ये तो वो ब्रांड हो सकता है, बिकॉज यू हैव बीन कंसिस्टेंट इनफ इन योर ब्रांडिंग, करेक्ट? ये चीज इसको कहा जाता है ब्रांड विजुअल वैल्यू, इसको कहा जाता है कि कितना इजीली तुम्हारा ब्रांड रिकॉग्नाइजेबल है। फॉर एग्जांपल, इफ यू see the color red and yellow, which brand comes to your mind? McDonald's. Okay, if you see if you see blue and orange, which color comes into which brand comes to your mind? Indian Oil. Okay, it can be Indian Oil, it can be Big Bazaar, it can be Just Diet, whatever companies that you like. So you also have to create a brand basically. So today's exercise is a product. You have to start, basically you have to start a business, कि तुम्हारे पास कोई अगर आता है तो तुम उसको बिजनेस कैसे सेटअप करके दोगे। उसके लिए बहुत फाइनेंसेस यू डोंट हैव टू मैनेज, यू हैव टू मैनेज द सेटिंग अप, द यूजर आइडेंटिफिकेशन या कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, द मार्केटिंग एंड वन फाइनल इमेज, जो तुम ऑनलाइन भी यूज कर सकते हो, ऑफलाइन भी यूज कर सकते हो, कहीं पे भी यूज करो, व्हाट्सएप फॉरवर्ड के लिए भी यूज कर सकते हो, एंड अ लोगो। So this is something that is going to help you understand how the business aspect of design starts. अभी इसमें the product doesn't have a business aspect, but there is a specific field also. It's called strategic design management, जिसमें you are taught these things. और ये as a professional तुम्हें कभी ना कभी सीखनी ही पड़ेगी कि अगर मुझे डिजाइन बिजनेस चालू करना है तो मैं कैसे करूँ, लाइक मेरा सोशल मीडिया में क्या जाएगा। अभी तो हम ऊपर से बात कर रहे हैं, बट फिर मेरा सोशल मीडिया किस तरह से होगा, मेरा वेबसाइट किस तरह से दिखेगा, मेरा ये कैसे होगा, मैं क्लाइंट से कैसे बात करूंगा, क्या मैसेजिंग होगा, किस तरह से होगा। तो ये भी रादर देन फोकसिंग ऑन व्हाट्स गोना हैपन इन 5 years और 10 years डाउन द लाइन, तुम्हें अभी एक हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि हाउ टू यू स्टार्ट बिजनेस। और ये एक बात हमेशा ध्यान रखना कि market is always right if you create a beautiful product,
correct? But if you are not able to sell it, let it be your architectural service. If it is not making money, in pure design terms में बात करो, ये NID में कई बार लोग बात करते हैं इस बारे में कि अगर तुम किसी चीज को बेच नहीं सकते हो तो वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, as simple as that. तो दिस स्ट्रैटेजी इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट. जो भी तुम डिजाइन या बिजनेस चालू करना चाहते हो, तुम्हें सिर्फ तुम प्रोडक्ट के बारे में सोच के काम नहीं कर सकते, तुम्हें ये सब चीजें भी सोचनी पड़ेगी कि किससे बात करना है, कैसे बात करना है, क्या बात करना है और किस तरह से बेचना है, क्या बेचना है. थिंक अबाउट इट. एंड या वन मोर थिंग, अगर लास्ट हिंट एंड देन विल स्टॉप फॉर टुडे. You buy from people whom you trust. You never buy anything from anyone if you don't trust. Even तुम अगर 5 रुपए का धनिया भी लेने को जाते हो ना, you अगर तुम मार्केट में जाते हो तो, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल तुम भी पानी पूरी खाते थे, अभी तो डिफिकल्ट हो गया. वो तो पानी पूरी वाला, राइट? अगर मान लो तुम एफसी पे गए, एफसी या जेएम रोड पे, यहाँ पे 10 रुपए का पानी पूरी भी मिलता है. एंड देन मे बी यू सी गणेश भेड़, वहां पे 30 रुपए का पानी पूरी मिलता है. तुम क्यों जाते हो गणेश भेड़? नॉट बिकॉज ऑफ सेफ्टी, नॉट बिकॉज ऑफ कि पानी अच्छा, यू गो बिकॉज यू हैव अ ट्रस्ट फैक्टर. ट्रस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और ट्रस्ट तब आता है जब मैं तुमसे कनेक्ट हो पाता हूँ किसी भी चीज में. और अगर तुम कहीं ना कहीं एक स्टोरी डेवलप कर पाओ तुम्हारे ब्रांड के साथ कि दिस इज द स्टोरी ऑफ अवर ब्रांड, दिस इज अवर जेन्युइन स्टोरी, सो पीपल विल बी एबल टू कनेक्ट विद इट बेटर. थिंक अबाउट इट. एक बार बैठ के सोचो कि आई कम टू योर हाउस एंड बोलो कि हाँ ये प्रोडक्ट है, ये ले लो, हो गया. केस नंबर 2, आई कम टू योर हाउस एंड से कि ओके यू नो व्हाट, दिस इज, जैसे मेरे दांत पहले बहुत खराब थे, फिर मैंने ये टूथपेस्ट चालू किया, फिर ऐसा हुआ वैसा हुआ वगैरह वगैरह, एंड देन आई टेल यू कि ओके यू शुड बाय दिस प्रोडक्ट. तो इट्स मोर लाइकली दैट यू विल एंटरटेन दिस गाय मोर बिकॉज he has a story to tell, and we always connect via story. Nobody connects via facts, nobody connects via numbers. We always connect via stories, we always connect via emotions. So whatever you do, make sure that let it be by hook or crook, by positive feedback loop or negative feedback loop, by invoking positive emotion or invoking negative emotion. You have to basically set up अब कम्युनिकेशन चैनल फॉर अ बिजनेस. उसमें लास्ट है प्रोडक्ट, कस्टमर बेस या मार्केट कैप, देन जैसे तुम्हारा कौन से डेमोग्राफिक है, फिर तुम उसको कैसे मैसेजिंग करोगे, ऑनलाइन करोगे, ऑफलाइन करोगे, एंड लास्ट वुड बी अ लोगो, कलर स्कीम एंड अ फाइनल एडवर्टाइजमेंट, वन सिंगल एडवर्टाइजमेंट दैट यू हैव टू डू फॉर इट. A4 के साइज में, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल. कळलं? Yes. Any doubt, any questions that you have about this? Anything will do. No. नहीं पक्का? ओके. और अभी इसको सबमिट किस तरह से करोगे? सो ये थोड़ा टेक्निकल काम भी है, तो तुम्हें मुझे प्रोडक्ट दिखाना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट है. उसके बाद तुम्हें जो डेमोग्राफिक्स है कि किसको मार्केटिंग करना है, वो तुम्हें बताना पड़ेगा कि ये है, ये है, ये है, ये 4 डेमोग्राफिक्स में तुम काम कर रहे हो, 4-5 डेमोग्राफिक्स पे, जैसे एज हो गया, सेक्स हो गया, फाइनेंशियल कंडीशन हो गया, ज्योग्राफी हो गया कि कहाँ पे रहते हैं, और अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज भी हो सकता है. द मोर डेमोग्राफिक्स यू कैन ब्रिंग द बेटर. देन यू आर गोइंग टू फिगर आउट कि किस तरह से उन लोगों तक पहुंचना है तुम्हें. तुम न्यूज़पेपर के थ्रू जाओगे, पैम्पलेट्स के थ्रू जाओगे, सोशल मीडिया के थ्रू जाओगे, यूट्यूब के थ्रू जाओगे, या डोर टू डोर मार्केटिंग करोगे. देन तुम्हारा लोगो, कलर स्कीम ब्रांड का, और फाइनली एक एडवर्टाइजमेंट. ओके. और अगर तुम ब्रांड का कोई स्टोरी डेवलप कर पाओ, नथिंग बेटर देन दैट. चलेगा? सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फिगर आउट कि तुम्हारा बिजनेस ऑफ डिजाइन क्या होगा. और अगर तुम्हें इंटरेस्ट है, और लाइक इफ यू वांट, you can use the same strategy कि जैसे 10 साल story in terms of कि how are you going to make people believe in your product, or how are you going to make
जैसे हाउ डिड यू कम अप विद योर प्रोडक्ट, या तुमने इस सर्विस के बारे में क्यों सोचा. जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू से you want to sell coffee, okay, in on the first case you tell कि यार ये कॉफी जो है ना इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ये है वो है फलाना ढिमका. ऑन द सेकंड केस यू टेल कि ये जो कॉफी है ये घाना के जंगलों से आई है और इसको जो हमने जिनको एम्प्लॉय किया था हम उनको एम्पावर कर रहे हैं, और फिर ये इतना रेयर कॉफी है, फिर ऐसे हम प्रोसेसिंग करते हैं, फिर ये होता है, फिर लग्जरी प्रोडक्ट, और ये एंडिंग में तुम्हारे पास आता है. Even if the product is same, there is more chance that you will buy this. और इसका रेफरेंस या इसका जो इम्पैक्ट है वो तुम्हें कभी कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट में दिखाना पड़ेगा. इस तरह से a little complex concept to understand, but if you can, nothing better than that. अगर तुम चाहो तो तुम्हारा खुद का एक्चुअल बिजनेस का अभी स्टार्ट कर सकते हो. जैसे मान लो आज तुम सोचते हो कि मुझे ग्राफिक डिजाइनर बनना है, तो तुम उसके बारे में भी सोच सकते हो. सो इट्स अप टू यू. सो दिस इज अबाउट हाउ डू वी सेट अप आवर ओन बिजनेस. इन जैसा हमने कहा था, द ARH फेस्टिवल इज आल्सो गोइंग टू हैपन अबाउट दिस. सो व्हाट आई एम डूइंग इज कि हमारे पाथफाइंडर में जो कंसेप्ट्स हुए हैं, डूडलिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइन हो गया, सो पीपल आर गोइंग टू कम एंड टॉक अबाउट दोज डिफरेंट स्ट्रीम्स. जैसे मॉडल मेकिंग जो हमने ये किया था टैनग्राम का. So one of my friend is coming, who was a co-founder with me for Zebra Model Makers in Delhi. One of my friend, जैसे फोटोग्राफी हमने किया था कुछ दिन पहले, who is coming. हमने गेम डिजाइन पे बात किया था, तो a concept artist from who has studied in Canada, I guess, who is coming. A filmmaker from I'm trying to get a filmmaker also. So ये जो सारे regarding this exercise, social media companies coming and they are going to talk about this thing in detail कि what is the business of design, कि तुम कैसे अपना business setup कर सकते हो. So all the things are related to each other. Okay. So this is the second last session. हमारा next session जो है 5 तारीख को होगा, और those who are new जो 10 से 11 पे जाएंगे, या those who are looking to join अभी, they need to contact me after the next lecture, जो 5 तारीख का लेक्चर है. बिकॉज जो लोग नए एडमिशन करना चाहते हैं लेक्चर्स में, मैंने कहा तुम्हारा असेसमेंट टेस्ट भी होगा, तो तुम्हारा असेसमेंट टेस्ट के लिए जो सेटअप है वो करने के लिए, साथ ही साथ तुम्हारा पोर्टफोलियो डिस्कशन करने के लिए भी यू नीड टू कॉन्टेक्ट मी, या फिर मैं तुम्हें कॉन्टेक्ट करता हूँ उस तरह से. आर वी क्लियर अबाउट टुडेज लेक्चर, क्या करना है? Yes. Okay, all right. I'm expecting कि सगळ्यांना वेदांती वेदिका प्राजक्ता तुम्हाला कळलं आहे. ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं. So we'll stop here today. You know तुम्हारे submissions कैसे आएंगे. The next session is going to be a very interesting section and a lot of work that I'm going to give to you. But anyway, next lecture देखते हैं. आज रुकते हैं यहाँ पे, and I will see you on the day after tomorrow. चलेगा? Bye bye. Take care. Okay. If you have any question, ask me on WhatsApp. Okay.